देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए रुख करते हैं सोशल मीडिया पर। रविश कुमार लिखते हैं, कोरोना काल, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका में क्या हो रहा है। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,000 हो गई है। 17 अप्रैल की शाम 6 बजे तक ब्रिटेन में 888 लोगों की मौतें हो चुकी थी। इस कारण मरने वालों की संख्या 15,464 हो गई है। मरने वाले सिर्फ संख्या है, किन परिवार के लोग हैं, मृतक के बाद परिवार का क्या होगा, वो किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, इसकी कोई सूचना नहीं है। ब्रिटेन में पीपीई किट की कमी होती जा रही है। वहां हर दिन 1.5 लाख पीपीई किट की खपत है। नए दिशा निर्देश के मुताबिक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी इस्तेमाल हुए पीपीई किट को ही दोबारा पहनने और अगर वो नहीं है तो एप्रॉन पहनकर इलाज करें। ऐसा करना स्वास्थ्यकर्मियों को आग में झोंकने जैसा है। ब्रिटेन में करीब 50 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित होकर मर चुके हैं। स्वास्थ्यकर्मियों के यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर पर्याप्त मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिए गए तो काम नहीं करेंगे। यूनियन का कहना है कि अगर पीपीई गाउन नहीं है तो स्टाफ के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना ने अमेरिका को बेरोजगार कर दिया है। वहां 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। एक परिवार के व्यक्ति को $1200 दिया जा रहा है। साथ ही पिछली सैलरी के आधार पर भी तय किया जाता है, लेकिन लोगों के खाते में ये पैसा पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किसानों के लिए $19 अरब के पैकेज की घोषणा की है। भारतीय रुपयों में समझना चाहें तो ये राशि करीब 20,000 करोड़ होती है। इस पैसे से सरकार किसानों के साथ हाथ में सीधा नकद देगी और उनके उत्पादों को भी खरीदेगी। न्यू जर्सी में घरों में रहने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। न्यू जर्सी में 3500 लोगों की मौत हुई है। मिशिगन, वर्जीनिया, मिनेसोटा, ओहियो और अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। कोरोना के समय में प्रदर्शनकारी अपनी अपनी कार में आते हैं, कारों को प्रतिबद्ध करते हुए हॉर्न बजाते हैं और नारे लगाते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट कर इन प्रदर्शनों को समर्थन दिया है। लिखा है कि मिनेसोटा, मिशिगन, वर्जीनिया को मुक्त करो। अमेरिका में राजनीतिक चरम पर है। जैसे जब लोग मर जाएंगे तो राजनीतिक ही बचेगी, वैसे राजनीतिक ही बचेगी। राजनीतिक ट्रंप और राज्य के गवर्नरों के बीच युद्ध जैसी स्थिति है। दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप के विरोधी डेमोक्रेट सांसदों ने सरकार से मांग की है कि अमेरिका के राहत पैकेज का कितना हिस्सा छोटे उद्यमियों को गया है। आरोप है कि राहत पैकेज का बड़ा हिस्सा बड़े कारपोरेट घरानों और कंपनियों को गया है। अमेरिका में 34,614 लोगों की मौतें हुई हैं। जापान में आपातकाल लागू है। वहां पर भी अभी तक कोरोना के 9,000 मामले सामने आए हैं और 200 लोगों की मौत हुई है। वहां भी सरकार हर नागरिक के खाते में $928 देने जा रही है। पहले तय हुआ था कि जिन परिवारों का आर्थिक नुकसान हुआ है उन्हें $2,786 दिए जाएंगे। जापान में शिंजो अबे ने इस संकट में खराब प्रदर्शन किया है। इसके लिए इनके प्रति नाराज़गी बढ़ी है, इसलिए पार्टी की तरफ से भी दबाव है कि लोगों के खाते में ज़्यादा पैसे दिए जाएं। आगे मार्कंडे काजू ने लिखा है, कई मीडिया वालों ने भारतीय मुसलमानों पर कोरोना वायरस को फैलाने की साजिश का दोषी बताया है, खासकर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को जो बीमारी फैला रहे हैं। परंतु भारतीय वैज्ञानिक के एक समूह ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि उपलब्ध डेटा इन अटकलों का समर्थन नहीं करता है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी के लिए दोष मुख्य रूप से तबलीगी का। कई हैशटैग जैसे कोरोना जिहाद, कोरोना टेररिज्म और कोरोना तबलीगी ट्विटर पर ट्रेंड कर चुके हैं और हैशटैग कोरोना जिहाद के साथ ट्वीट लगभग 30 लाख बार किया गया है और संभावित रूप से ट्विटर पर 16.5 करोड़ लोगों ने देखा है। मुख्य धारा के मीडिया ने बार बार जोर देकर कहा कि तबलीगी जमात के सदस्य सुपर स्प्रेड हैं और कुछ लोगों ने मांग की कि उन्हें गोली मार देनी चाहिए। उन पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर थूकने, अस्पतालों के वार्डों में शौच करने, नर्सों के साथ दुर्व्यवहार करने, मूत्र की बोतल फेंकने, चिकन बिरयानी की मांग करने आदि का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि तबलीगियों का उद्देश्य है कि जितना संभव हो सके कोरोना का संक्रमण लोगों तक फैलाया जाए। यह आरोप हिटलर के नाजी मंत्री गोएबल्स के सिद्धांत जितना बड़ा झूठ उतना ही आसानी से वो जनता द्वारा निगला जाएगा कि याद दिलाता है।
ये सही हो सकता है कि तबलीगी जमात ने ऐसे समय में मरकज का आयोजन किया, लापरवाही की, परंतु ऐसा ही अन्य धार्मिक समूहों, राजनीतिक समूहों ने भी किया है, जिसे कोरोना वायरस से संबंधित दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी गई। उदाहरण के तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 25 मार्च को एक प्रमुख हिंदू उत्सव में भाग लिया, जब देश भर में लॉकडाउन था। इसी दौरान लाखों प्रवासी श्रमिक विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा हुए थे और निश्चित रूप से ये सभी मुस्लिम नहीं थे। मुंबई के धारावी में मलिन बस्तियों में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था जो मुस्लिम नहीं था। फिर भी पूरा दोष मुसलमानों पर लगाया गया, जैसा कि वो अकेला कोरोना फैलाता है। और हाल ही के दिनों में भारत के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमला और उत्पीड़न हुआ है। आगे विक्रम सिंह चौहान लिखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक सचिव लव अग्रवाल रोज कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपडेट देता है। अपडेट में कुछ नया नहीं रहता, वो सारी जानकारी पहले ही कोविड-19 इंडिया वेब पेज पर मिल जाता है। लेकिन लव अग्रवाल हर दिन एक नई जानकारी ज़रूर देते हैं जो वेबसाइट पर नहीं रहता, वो है जमात का लिंक, जमात से जुड़े केस और कुल केस में उनका प्रतिशत। देश में कई हॉटस्पॉट बने, कई लिंक हुए। नोएडा की कंपनी से लेकर मध्य प्रदेश की हेल्थ सेक्रेटरी पल्लवी जैन, गुजरात केमछोड़ ट्रम्प तक कई लिंक 100 से ऊपर लोगों को संक्रमित किया है। वे ना जमाती थे और ना मुसलमान, लेकिन उन्हें हाईलाइट नहीं किया गया। अगर बांटना ही है तो कोरोना को 2 हिस्सों में बांट दो, जैसे हिंदू मरीज़ 11,000, मुस्लिम मरीज़ 3,000 पर नहीं साहब। जमात का लिंक बस बता रहे हैं, जैसे जमात कोई सिमी या इंडियन मुजाहिदीन हो। देश में सैकड़ों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी संक्रमित हुए, उनका कौन सा लिंक था? उन्हें पीपीई किट नहीं दिया गया, N95 मास्क नहीं दिया गया, तो क्या उन्हें हमें नरेंद्र मोदी लिंक नहीं कहना चाहिए? क्योंकि ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से वो संक्रमित हुए हैं। आगे शहनवाज अंसारी लिखते हैं, हर तरफ साजिश हो रही है, एक तरफ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, वो हिंदुस्तान हो या दुनिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार बेंगलुरु के मंड्या जिले में 3 युवकों ने पुलिस पर थूका। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा और उनसे उनका नाम पूछा तो उन तीनों आतंकियों ने अपना नाम मुस्लिम नाम बताया। पुलिस प्रशासन ने जब लठ बजाया और सख्ती किया तो उन तीनों आतंकियों ने अपना नाम महेश, अभिषेक, श्रीनिवास बताया। तबलीगी जमात की झूठी खबर फैलाकर मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया ये खबर गायब है। तबलीगी जमात की थूकने वाली झूठी खबर को फैलाने वाले बेशर्मों की वॉल इस खबर से खाली है। मसला तो ये है कि इन्हें कोरोना से कोई मसला ही नहीं, इन्हें सिर्फ आपकी दाढ़ी, टोपी, मस्जिद और आपकी आइडेंटिटी से मसला है। ये कोरोना से नहीं, मुसलमानों से लड़ रहे हैं। आगे खालिद नदीम लिखते हैं, ओखला के डॉक्टर मोहम्मद नदीम रहमान की कंपनी ने कोरोना का विश्व का सबसे सस्ता रैपिड टेस्टिंग किट बनाया है, जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये रखी गई है। इस टेस्ट ट्यूब की खूबी यह है कि ये सिर्फ 15 मिनट में रिपोर्ट देती है। आगे जगमा मुर्तजा लिखते हैं, लीजिए साहब फिर एक मुद्दा है लपकने के लिए। चाहे तो इस मुद्दे पर अपनी सोई हुई सेलेक्टिव आत्मा जगाकर भारत माता की जय बोल सकते हैं। रामपुर के भोट थाना इलाके के मुतियापुर में सैनिटाइजेशन करने गए युवक को दबंगों ने ज़बरदस्ती सैनिटाइज़र पिलाकर मार दिया। खबर है कि यूपी के रामपुर जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 14 अप्रैल के गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा था। छिड़काव करते वक्त आरोपी इंद्रपाल और उसके साथियों ने पैर पर छींटे आ गए। इससे नाराज़ होकर आरोपियों ने छिड़काव कर रहे कुंवरपाल को जमकर कूटा और फिर सैनिटाइजेशन मशीन का पाइप उसके मुंह में डालकर ज़बरदस्ती उसे सैनिटाइज़र पिला दिया। कुंवरपाल को इलाज के लिए उसी मुरादाबाद के TMU हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अभी कुछ दिन पहले टीवी वाले धर्म युद्ध लड़ रहे थे। 17 अप्रैल को इलाज के दौरान कुंवरपाल की मौत हो गई। पुलिस ने इंद्रपाल और उसके 4 अज्ञात साथियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 323 व 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले में विवेचना की जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे तारिक अनवर चंपारनी ने लिखा है, मुसलमान की आबादी लगभग 16% सरकारी आंकड़ा है। स्वाभाविक बात है कि देश में घटित होने वाले अच्छे बुरे सभी तरह के घटनाक्रमों में लगभग
16% का योगदान मुसलमानों का रहता है, जबकि 80% हिंदू समुदाय और अन्य समुदाय का 4% योगदान होता है। आज मीडिया के द्वारा केवल 16% के योगदान को पूरे देश में जोड़कर 80% लोगों को बरी कर दिया जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग अपना समय सफाई पेश करने में गुजार देते हैं, जबकि मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि देश के खातिर 16% के साथ साथ 80% घटनाक्रमों का भी साक्ष्य लोगों तक पहुंचाए। आप चाहे तो मुझे कट्टर और सांप्रदायिक बोल सकते हैं, मगर नफरतों को दूर करने के लिए यही तरीका देश हित में है। जो कौम अपना समय सफाई पेश करने में गुजार देती है वो कौम राजनीतिक रूप से अपाहिज होती है, और जो कौम राजनीतिक रूप से अपाहिज होती है उनकी जगह डिटेंशन कैंप में होती है। बाकी आप सफाई पेश करके बैलेंस बनाते रहिए, मुझे सफाई पेश ना होगी। आगे जितेंद्र नारायण ने लिखा है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना संकट काल में नीतीश कुमार को खुद भाजपा और मोदी सरकार ही निपटा देगी। देश भर में और विशेषकर गुजरात में बिहारी मजदूरों के साथ सरकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार, बिहार को चिकित्सा के लिए आवश्यक सुविधाएं, उपकरणों और धनराशि की उपलब्धता आदि तो सीधे सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपाई साजिश जैसा लग रहा है। आशुतोष कुमार ने भी लिखा है, कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन नीतीश बाबू के सुशासन का आलम यह है कि बेगूसराय जिले में पुलिस कस्टडी में पिछले 1 महीने से 2 मौतें हो चुकी है और दोनों मौतों का कारण पुलिस का टॉर्चर है। फोटो में दिख रहे हैं, मृतक का नाम संतोष शर्मा है। बेगूसराय जिले में गरीब, शोषितों और वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। कुछ वक्त पहले विक्रम पोद्दार नाम के एक शख्स को पुलिस कस्टडी में पुलिस द्वारा फांसी दे दी जाती है। मामला प्रेम प्रसंग का था, लेकिन फांसी देने का अधिकार पुलिस को कैसे और क्यों? संतोष इसी मामले की जांच के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। प्रशासन हरकत में नहीं दिखी तो लॉकडाउन तोड़ने की चेतावनी संतोष ने फेसबुक पोस्ट से दे दी। इसी पोस्ट के आधार बनाकर पुलिस संतोष कुमार को उठा लेती है। उसके बाद थाने के पीछे किसी जंगल में ले जाकर 2 घंटे तक पिटाई करती है। पुलिस संतोष को अधमरा कर गांव के बाहर फेंक देती है। उन्हें इलाज के लिए ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है, बेगूसराय प्रशासन जब इतना मुस्तैद है कि फेसबुक पोस्ट का हवाला देकर संतोष को उठा लेती है, उनकी पीट कर हत्या कर देती है, तो विक्रम पोद्दार की फांसी वाली घटना पर जब संतोष ने पोस्ट और ट्वीट किया तो प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आई? इतना ही नहीं, संतोष की मौत के बाद पुलिस उनके परिवार वालों पर पोस्टमार्टम ना करने के लिए इतना दबाव बनाती है कि डरे सहमे परिजन आनन फानन में लाश को अंतिम संस्कार कर देती है। ये घटना पुलिस के नीच चरित्र का एक बार फिर से पूरी तरह उघाड़ कर रख देती है। बाकी मैं आप सभी को विवेक पर छोड़ता हूँ। आगे सलीम अख्तर सिद्दीकी लिखते हैं, अहमदाबाद और इंदौर दोनों कोरोना के बड़े एपी सेंटर होकर उभरे हैं। कोरोना में इंदौर में इस वक्त 841 मरीज हैं, तो अहमदाबाद में उससे भी ज़्यादा 862 मरीज़ हैं। कल इंदौर कलेक्टर ने इंदौर में बढ़ते हुए मरीज़ की संख्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट के रास्ते शहर में आए उन लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई थी और ना ही उन लोगों को क्वारंटीन किया गया था। कोरोना वायरस को लेकर इंदौर की जो आज स्थिति है उसके लिए एयरपोर्ट से आने वाले लोग जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा ही बयान अहमदाबाद के कलेक्टर दे सकते हैं? अफसा जवीन लिखती है, आज योगी पुलिस ने 22 साल के दिहाड़ी मजदूर रिजवान को लिंच कर दिया। रिजवान अपनी भूख मिटाने के लिए बिस्किट खरीदने बाहर निकला था। वहीं रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने उसे रोका और फिर अंधाधुंध लाठी बरसानी शुरू कर दी। ये घटना एक सामान्य हत्या नहीं हो सकती, ये हिंदुत्ववादी भीड़ में तब्दील होती जा रही है। पुलिस का कृत्य है, संघी पुलिसिया भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग है। जय श्री राम ब्रिगेड में बदलती जा रही है भारतीय पुलिस का चेहरा है। ग्रीश मालवीय लिखते हैं, भाषा आप फ़र्क देखिए, कोरोना वॉरियर को दबंगों ने मार दिया। अगर दबंगों की जगह एक समुदाय विशेष के लोग होते तो इस घटना को लिखने की भाषा कितनी जहरीली होती। अब तक इतना हंगामा मच गया होता कि दंगे तक की नौबत तक आ जाती। वैसे ये दुखद घटना 14 अप्रैल की है और मुरादाबाद की घटना है। 15 अप्रैल को हुई मुरादाबाद घटना का एक वीडियो तुरंत रिलीज़ हो जाता है। लगभग हर छोटी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ चैनल मुरादाबाद की घटना को रिपोर्ट करता है। अब तक फॉलोअप खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन इस
विभत्स घटना में जख्मी कोरोना वॉरियर 14 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती होता है और 17 अप्रैल को दम तोड़ देता है। मीडिया आज 19 अप्रैल को हमारा ये खबर देता है। बहरहाल कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि। आगे ताराशंकर ने लिखा है, कर्नाटक में पुलिस चेकपोस्ट पर 3 लड़के जाते हैं, पुलिस पर थूकते हैं और खुद को मुस्लिम बताते हुए धमकाते हैं कि वो कोरोना संक्रमित है और डिटेन किया गया तो सबको संक्रमण फैला देंगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और पड़ताल की तो पता चला तीनों हिंदू थे और खुद का मुस्लिम होने का झूठा परिचय देकर सांप्रदायिक जहर फैला रहे थे। तीनों का असली नाम महेश, अभिषेक और श्रीनिवास है। आगे खालिद नदीम लिखते हैं, मान लीजिए ये सत्संगी मुस्लिम होते तो देश की मीडिया तैयारियों चढ़ाए हुए इस सब का टाइप डिटेल हेडलाइन लगाती। फरवरी में शुरू हुआ था सत्संग, मार्च में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश आने के बावजूद प्रधानमंत्री के आदेशों को धत बताकर करते रहे सामूहिक कार्यक्रम। लॉकडाउन के 1 महीने बाद भी भीड़ थी इकट्ठा। बरसात हुई तो खौफनाक सच्चाई सामने आई, पर मीडिया मेहरबान है इन पर, क्योंकि ये जमाती नहीं सत्संगी हैं। जमाती होते तो जाहिल कहलाते। इन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जाते, नफरत फैलाई जाती, झूठ पकड़े जाने पर बिना किसी शर्मिंदगी के नए झूठ गढ़ लिए जाते। पर ये सारे कार्यक्रम स्थगित क्योंकि सत्संगी है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के राठौड़ा गांव में लॉकडाउन में फंसे, ध्यान दीजिए, फंसे ना कि छिपे, करीब 1300 लोगों को निजी बस में उनके गांव जादाबाड़ी भेजा जा रहा है। जादाबाड़ी पुणे जिले में आता है। जिन लोगों को निजी बसों में भेजा जा रहा है वो सभी के सभी लोग राठौड़ा गांव के महानुभव पंथ के सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। बता दें कि फरवरी महीने में यहाँ सत्संग चल रहा था। सत्संग के चलते लॉकडाउन की घोषणा की गई तो ये लोग यहीं फंस गए। 4-5 दिन पहले यहाँ ज़ोरों से बारिश हुई और बरसात में सत्संग का मंडप उखड़ गया। वैसे जमातियों में से तो बहुत से लोग दिल्ली एयरपोर्ट से देश के बाहर जाना था और तय टाइम पर आने वाले हवाई जहाज़ से ही दोबारा वो बाहर निकल सकते थे। इसलिए लॉकडाउन की घोषणा के बाद मिले 3 घंटे के समय में डिस्पर्स नहीं हो पाया। पर ज़रा ये बताइए कि लातूर से पुणे तो मिनट मिनट पर बस और अन्य गाड़ियाँ चल रही थी। इनके लिए तो 3 घंटे बहुत थे अपने घरों की गाड़ियों को पकड़ने के लिए। इसके बावजूद 1300 लोग वहीं जमा रहे। ये फंसे हुए कहलाएंगे।